नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सामने ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि बहुत दिन के बाद, कोरोना का समय बीतने के बाद बच्चे हम लोगों के पास आए हैं। ऐसे समय पे बहुत सारे टीचर्स के सामने एक बहुत विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि बच्चे बहुत कुछ भूल गए हैं। हम क्या करें कि उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ पाएँ? इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक टीचर हूँ और मैं लगातार इन चीज़ों से उबरने के लिए कोशिश कर रही हूँ। अध्यापकों के सहयोग के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, गीता पांडे प्रयागराज, जिसमें मैंने बहुत अच्छी गतिविधियाँ, जिनके माध्यम से पहले तो बच्चों को आप वार्म अप करें। इतने दिन से जो बच्चे घर पे बैठे थे, घर के माहौल में रच बस गए थे, उनको विद्यालय में पुनः लौटने के लिए हमको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ करनी पड़ेगी, जिससे हमारे और उनके बीच में जो गैपिंग हो गई थी, वो ख़त्म हो। और शिक्षा के भी क्षेत्र में जो लर्निंग हास हुआ था, उनका जो सीखने की जो प्रक्रिया लगातार चल रही थी और उसमें जो रुकावट आई थी, उसको भी हमें दूर करके दोबारा उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी हमें उनका कैसे सपोर्ट करना है, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। हाउ वी कैन सपोर्ट देम, उनको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को आपको सपोर्ट आप करेंगे, बच्चे आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे आपसे स्नेह करेंगे, तभी आप उनको कुछ दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो टीचर्स बहुत सीरियस रहते हैं, बच्चे उनसे दूर भागते हैं। मैं भी बहुत सीरियस रहती थी, लेकिन बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने कनेडियन टीचर्स के साथ लिया और उनके द्वारा मैंने जो चीज़ें सीखी, उनको मैंने अपनी क्लास में लागू करने का प्रयास किया और मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। आप बच्चों के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्माइल भी देते हैं क्लास में घुसते समय, वो भी उनको बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। आप उनको स्माइलिंग फेस के साथ घुसें, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें, उनसे हाल चाल पूछें, उनके घर के विषय में, उनके भाई को क्या हुआ है, उनकी माँ को क्या हुआ है। अगर बच्चा उदास लग रहा है, उसकी उदासी का कारण पूछें। हम ये जानने का प्रयास करें सॉरी कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको खेल पसंद होते हैं, उनको क्रिएटिविटी पसंद होती है, उनको कुछ करना पसंद होता है। आप लगातार उनको पाठ पढ़ाने के लिए बाध्य कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो उसमें आपका उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उसके इंटरेस्ट को समझते हुए हमें अपने शिक्षण क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा। तब जा कर के उनको अपने से जोड़ पाएंगे। फिर हम जो चाहेंगे उनको सिखा पाएंगे, क्योंकि हम उनके अनुसार पढ़ाना शुरू कर देंगे। हम बच्चों का नाम लें, ए ओ ये कहना बच्चों को कहीं ना कहीं हमसे दूर ले जाता है। बहुत सारे बच्चे हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हम उनको ध्यान से सुने और सुनने के बाद जो हमसे हो सके हम उनको सपोर्ट करें। हमें जो भी कुछ उनको सिखाना है, उनके पुराने जो भी उनके ज्ञान है, उनका पहले अवलोकन करें कि उनका पुराना ज्ञान कैसा है और उनका पुराना ज्ञान क्या है। तब जा कर के अपनी नई चीज़ को उसके साथ जोड़ें, क्योंकि यही सीखने का क्रम है। बच्चों को पुरानी चीज़ों के साथ ही हम जोड़ सकते हैं नवीन ज्ञान को। हमें अपने शिक्षण क्षेत्र में कुछ ऐसी जॉयफुल चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा जो उनको आनंद देती हों पढ़ाने के बीच में। लगातार पढ़ाई बच्चों को कहीं कहीं उबाऊपन का एहसास कराती हैं, तो हम कभी कभी उनकी पीठ थपथपाएं, उनको हग करें। ये सब चीज़ें उनको और हमारे बीच का जो दूरी है वो कम करेगी और हमारे सिखाने में हमें बहुत आसानी होगी। झुंझलाए नहीं कि बच्चे कुछ नहीं आता, क्योंकि मेरे क्लास में मैं 6th पढ़ा रही हूँ, 6th 7th 8th में हिंदी इंग्लिश। मेरे क्लास में भी ऐसे बच्चे आते हैं जिनको भी अक्षर मात्रा भी नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है मेरा स्नेह और प्रेम उनको बहुत जल्दी सीखने के लिए तैयार कर रहा है और वो बहुत अच्छा ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ झुंझला के नहीं, हमें अपने धैर्य का परिचय देना पड़ेगा बच्चों के साथ। हम उन्हें मौके दें प्रश्न पूछने का, उनसे स्वतंत्र बातचीत करें, उनको स्वयं मौके दें सीखने के, आसपास की चीज़ों से उनको अंतःक्रिया करने का मौका दें, उनको अन्वेषण करने के मौका दें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको उनके साथ जोड़ेंगी और उनको भी कुछ ऐसा लगेगा कि हम महत्वपूर्ण हैं। हम बच्चों को कुछ दायित्व दे करके भी उनको एहसास करा सकते हैं कि वो भी महत्वपूर्ण हैं और उनको भी हम उनकी क्षमताओं पर भी हम विश्वास करते हैं। अपने को साबित करने के लिए कक्षा में
हम ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे बच्चों को लगे कि टीचर हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा रूखा व्यवहार कर रही हैं। बच्चों को हमेशा एहसास कराना है कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उन्हीं से हैं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उनके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा साबित करेंगी। और ये तो सभी लोग, हम अध्यापक जन ये से जानते हैं कि हमारी सोच, हमारी मान्यताएं और सकारात्मक जो माहौल है वही बच्चे को सीखने में सहायता करती हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे और वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होंगी। जय हिंद, जय शिक्षक। धन्यवाद।